हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज कुलवीर सिंह। आज हम बात करेंगे आइल्स के स्पीकिंग में हम कैसे अच्छे बैंड्स ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। स्पीकिंग के बारे में हमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमें कभी भी अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली है। हम आज हम देखें कि अगर हम एक अच्छी स्पीकिंग जो है 7+ बैंड्स के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। गाइस, नोट करते जाइएगा, वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। सबसे पहले जब भी हम स्पीकिंग के लिए जाते हैं, अगर हम 7 बैंड्स को टारगेट कर रहे हैं तो हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए। एंड दिस मीन्स हमारे ग्रामर की कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब इसी का एक सब पार्ट आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमारा जो सब्जेक्ट जो भी हम बोल रहे हैं उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें जरूर चेक करना हो, ये बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहे हैं, ओके, हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर ऑफिस। इसका आंसर आप क्या देंगे? देयर आर मेनी पीपल हु वर्क इन माय ऑफिस एंड एवरीबॉडी लाइक्स। अब देखिए, एवरीबॉडी, हमने एवरीबॉडी यूज किया है ना, एवरीबॉडी, एवरीवन। अब इसके साथ हमने लाइक्स बोला, लाइक नहीं बोला, एस लगा। गाइस, इसको देखिए, लाइक्स बोला, राइट। हमने एस का यूज किया। तो यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एवरीबॉडी को हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं, ठीक है जी। ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हम बच्चे कर जाते हैं, स्टूडेंट्स कर जाते हैं। हमने हमारा सब्जेक्ट जो है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हमने वर्ब जो लगाई है, क्या वो अग्री करती है? क्या अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल, जैसे हम आमतौर से यूज करते हैं, सिंपल भाषा में बोलते हैं ही गोज, हम ही गो नहीं कहते, ही गोज, यू गो। यू के साथ हम एस नहीं लगाते, यू एक प्लूरल मानते हैं। इसी तरीके से हमें ये सब देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें ग्रामेटिकल रेंज के बारे में भी ध्यान रखना होगा कि हम ग्रामेटिकल रेंज भी अच्छी खासी बोले, यानी कि हम डिफरेंट स्ट्रक्चर और सेंटेंस बोले। हम स्पीकिंग में हम सिंपल सेंटेंस भी बोले, हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बोले, और हम कंपाउंड सेंटेंसेस भी का यूज भी करें। हम ये कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी गाइस। राइटिंग, स्पीकिंग, getting a sixth band in speaking is not at all difficult if your basic level of English is 100% accurate, if your grammatical you have grammatical accuracy। रेंज आप डेवलप कर सकते हैं किस तरीके से? मान लीजिए हम किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ला सकते हैं। गाइस, सिंपल सी बात है, अगर आपको कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में, लाइक आई नो कॉम्प्लेक्स मींस वन, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड मींस दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये सब आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो सिंपल सी बात आप नोट कर लीजिए। अगर आप अपने स्पीकिंग में एंड और बिकॉज, अगर ये इन कंजक्शंस का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली कंपाउंड बन जाता है, राइट। इसके अपोजिट, अगर आप दो, until, unless, even if, as, if, एक्सेट्रा, बहुत सारी हैं कॉम्प्लेक्स की। अगर इन कंजक्शंस का यूज करते हैं तो हमारी जो स्पीकिंग है, हमारी जो सेंटेंसेस है, वो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ओके, अगर वो पूछता है, ओके, व्हाट इज योर करंट जॉब एंड व्हाट इज योर ड्रीम जॉब, हम इसके साथ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या बनेंगे? इससे पहले हम सिंपल में बोलते हैं, आई वर्क एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर इन सीजेआर मिसिसागा, राइट। ये सिंपल सेंटेंस हो गया। उसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? आई आई लव दिस जॉब एंड आई विल डू दिस जॉब until, until यूज किया हमने, until I get a better paying job। ठीक है, तो इसके साथ हमने until यूज कर लिया तो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट। इवन दो I like to do this job, even though it is very 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 dangerous। तो यहाँ पे हमने even though या though यूज कर लिया। though को हम हमेशा स्टार्टिंग में यूज करते हैं गाइस, though को कभी हम सेंटर में नहीं लगाते। even though को, although को हम सेंटर में लगा लेते हैं, राइट। अगर हमने यहाँ पे लगाया तो एक ऑटोमेटिकली एक प्रिंसिपल क्लॉज बन गया, एक एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गया। तो हमें इसको कंफ्यूजन करने की जरूरत ही नहीं। अगर हम कंजक्शंस को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है।
और एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, टेल मी अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग अबाउट योर होम टाउन। ऑलराइट, सो हम इसमें कंपाउंड डालने की कोशिश करते हैं। आई लिव इन मिसिसागा। द गुड थिंग अबाउट माय होम टाउन इज इट इज वेरी वेरी ग्रीन एंड क्लीन, एंड द बैड थिंग अबाउट my hometown is it has a huge traffic congestion, it has a lot of traffic congestions, right? So हमने एंड लगा दिया तो हमारे इस तरफ भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी प्रिंसिपल क्लॉज आएगा और सेंटेंस के पीछे भी प्रिंसिपल क्लॉज आएगा। सो इट इज ओके, राइट? अगर हमसे वो पूछता है, ओके ओके टेल मी डू यू वर्क और डू यू स्टडी, जो कि हम सब आम सबसे पूछ जाता है, तो यस आई डू, आई हैव कंप्लीटेड माय स्टडीज एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर इन सीजीआर मिसिसागा एंड आई लव टू डू दिस जॉब, राइट? तो यहाँ पे हमने एंड लगा दिया, दोनों ही हमारे प्रिंसिपल क्लॉजेस बन गए, ऑटोमेटिकली कंपाउंड सेंटेंस बन गया। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके कंजक्शंस का यूज़ करें, व्हाइल, वेयर एज़। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू थिंक ओके, डू यू लाइक टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स और विद योर फैमिली? आई लाइक टू गो आउट, आई लाइक टू गो ऑन पिकनिक्स विद माय फ्रेंड्स, व्हेयरएज़ गोइंग फॉर अ डिनर आई वुड प्रेफर टू गो विद माय फैमिली। तो इस तरीके से हम अगर कंजक्शन इन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे तो ऑटोमैटिकली सिंपल तरीके से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स बन जाएँगे। तो हमें इसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम प्रिंसिपल क्लॉज़ कौन-सा है, डिपेंडेंट क्लॉज़ कौन-सा है। अगर आप इन कंजंक्शन को यूज़ करोगे तो एक ऑटोमैटिकली प्रिंसिपल बन जाएगा और एक ऑटोमैटिकली डिपेंडेंट बन जाएगा। यानी कि अगर आप इन कंजंक्शन को यूज़ करते हो तो ऐसे और भी बहुत सारी, तो ऑटोमैटिकली आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दोगे। और अगर आप एंड और बिकॉज़, फॉर और येट के साथ थोड़ा-सा स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं, तो आप ज एंड और बिकॉज़ बहुत ईज़ी है, इनको यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली जो है वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। सो इसके आगे हम और क्या कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग को अच्छा करने के लिए? सो गाइस, डायरेक्टली कम टू द आंसर, डायरेक्ट, ये बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली कम टू द आंसर। ऑलवेज ट्राई नॉट टू क्रिएट स्टोरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टोरीज बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपसे वो पूछता है, ओके व्हाट इज योर फेवरेट, ओके क्यू कार्ड मान लीजिए आ गया, तो डिस्क्राइब अबाउट एन इवेंट दैट चेंज्ड योर लाइफ। ठीक है, इवेंट दैट चेंज्ड योर लाइफ, क्यू कार्ड्स के आगे भी क्वेश्चन है। सो डायरेक्टली आप स्टार्ट करिए, the incident that changed my life dramatically, it was क्योंकि past है तो was my achievement of graduation at University of Toronto। ठीक है जी, तो इस तरीके से अब आगे this was the event when I received, so when my dream came true, all उसके साथ आप बनाना शुरू कर दिए। लेकिन पहली लाइन में आप डायरेक्टली अपना आंसर उसके माइंड में, एग्जामिनर के माइंड में सेट कर दीजिए कि उसने पूछा क्या है। मान लीजिए वो आपको आता है, ओके डिस्क्राइब अबाउट कार जर्नी यू टुक। सो the car journey which I took was the journey between from Jaipur to New Delhi, राइट? तो पहले सीधा आंसर, उसके बाद आप जैसे मर्जी उसकी स्टोरीज बना दीजिए, लेकिन पहली लाइन में डायरेक्ट आंसर पे आप ज़रूर आ जाइए। इसके अलावा, राइट गाइस, नेक्स्ट ये नंबर 3 पॉइंट था हमारा, राइट? तो नंबर 4 जो हमारा पॉइंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे टेंसेस जो है सही होने चाहिए, राइट गाइस? अगर आपसे उसने पास्ट में पूछा है तो हम पास्ट में आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन पास्ट का है तो पास्ट में जाएँगे, अगर क्वेश्चन प्रेज़ेंट के बारे में है तो हम प्रेज़ेंट में जाएँगे, अगर क्वेश्चन फ्यूचर का है तो हम फ्यूचर में जाएँगे। मान लीजिए क्यू कार्ड हमारा किसी पास्ट इवेंट के साथ रिलेट करता है, तो हमारा सारा क्यू कार्ड जो है वो पास्ट में ही आ जाएगा, राइट? अगर हमारा क्यू कार्ड प्रेज़ेंट का है तो हम पूरा कुछ उसको प्रेज़ेंट में बोलेंगे, अगर क्यू कार्ड हमारा फ्यूचर के बारे में किसी का है तो हम पूरा आंसर हमारा फ्यूचर का होगा। इस बात को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा गाइस। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू आस्क अबाउट ओके, सो ओके डिस्क्राइब अबाउट योर स्कूल और ब्ला ब्ला, उसके 3-4 क्वेश्चन दिए होते हैं क्यू कार्ड में, राइट? सो माय स्कूल, पास्ट में मैंने स्कूल अटेंड किया था। द स्कूल व्हिच आई अटेंडेड वाज आर्मी पब्लिक स्कूल इन पंजाब, राइट? सो उसके बारे में हम आगे आगे हम उसके बारे में सारा पास्ट बोलेंगे। इट वाज अ बिग स्कूल, आई रियली लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दैट स्कूल, एंड दैट स्कूल मेड मी disciplined. I even can recall the beautiful memories
which I have which are associated with that स्कूल। तो सारा ही हमारा जो है जो क्यू कार्ड होगा वो पास्ट में चला जाएगा, राइट? अगर मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन वो फ्यूचर का पूछता है, ओके टेल मी okay what do you think about the future of the bicycle riding? Yes, so आप सारा आंसर फ्यूचर में जाएगा। I personally believe that bicycles have great futures. In future, everybody will will own a bicycle because of the ongoing pollution, the problem of the pollution. So, governments will legislate laws and make it compulsory for everyone to have a bicycle. So I think future of the bicycles will depend largely ऑन हाँ इस तरीके से हम जो भी बनाएंगे उसका आंसर मतलब सारा अगर फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा तो हम सारा के सारा जो हमारा आंसर है वो फ्यूचर में चला जाएगा, राइट? तो इसी के साथ गाइस थोड़ा सा हम हम कोशिश करेंगे ग्रामेटिकल रेंज जो हमारी जो रेंज है उसके ग्रामेटिकल रेंज जो हमारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम बता सकें जिसके से जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज़ किए, जैसे कि हमने कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ किए। इसके साथ ही गाइस ट्राई टू यूज़ एडवर्ब्स plus adjectives instead of using difficult vocabularies, right? So बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं हरकुलियन टास्क याद कर लेते हैं उसको यूज करते हैं। गाइस डू यू इवन नो व्हाट हरकुलियन टास्क मींस? अगर मैं कहूँ ओके डूइंग माय स्कूल होमवर्क इज लाइक अ हरकुलियन टास्क फॉर मी, नो ये रॉन्ग हो गया। हरकुलियन टास्क हरकुलिस के साथ एसोसिएट कर सकते हैं आप इसको। देखिए हरकुलिस अगर हम देखें तो हिस्ट्री में बताते हैं बहुत स्ट्रांग, तो उतना ज़्यादा उसके जो काम वो कर सकता था इतना ज़्यादा टफ, तो उसको हम आम ज़िंदगी में कि में हम नहीं यूज़ कर सकते, राइट? तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो रॉन्ग मतलब इन द सेंस एग्ज़ामिनर को पता चल जाता है कि आपने क्रैम की हुई है वोकैब्युलरी। या बचे लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब वो बहुत ज़्यादा थकावट मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चला जाता है। तो ट्राई टू यूज़ फॉर्मल वोकैब्युलरी और ट्राई टू यूज़ मोर एंड मोर एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स उसको यूज़ करिए जितना भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका ऑटोमेटिकली वोकैब्युलरी ही बन जाता है। इसके साथ भी आपके एंड यू विल सी दैट योर बैंड स्कोर विल इम्प्रूव इफ यू लाइक आंसर प्रॉपर्ली। सो इसके साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है टास्क कंप्लीशन। गाइस अगर आपसे लाइक व्हाटएवर क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड यू no matter so what you are saying but your answer should complete his question, you should understand the question, right? So क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर शुड बी फुल। तो यहाँ पे आंसर आपका फुल कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटेंट आपका फॉर्मल होना चाहिए, नो डाउट use formal content, do not use any strong prejudiced ideas, just be formal in your content, but your answer you should understand the question क्या पूछा गया उसको समझ के उसको आंसर दीजिए and you will get a very good band score guys। and सो ये हमने आज बात की आईएलटीएस स्पीकिंग के बारे में। सो गाइस इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। एंड even guys if you want personal like coaching you can contact us, this is my personal phone number, so this is and you can WhatsApp me, text me if you live in Canada. If you live in India, you can WhatsApp me if you want some personal coaching as well. So I always try to impart, share the skills of ELTS so that you guys can score as much points as you dream of, and you can fulfill your dream. So till then, till our next video, bye and have a very beautiful day. Bye bye.